नमस्कार। लगता है नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। एक सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है और उनके इस प्लान में पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अभियान की शुरुआत की, एक कार्यक्रम की शुरुआत की उत्तर प्रदेश में, जिसे नाम दिया है योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ये अभियान मैं बताता हूँ कि आपको है क्या। इस अभियान में दरअसल क्या है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ और प्रवासी मजदूर वापस लौटने लगे तो हर राज्य के सामने ये बड़ी समस्या थी कि इन मजदूरों को किस तरीके से हैंडल किया जाए। और कोरोना फैलने का तो खतरा था ही, साथ ही साथ ये भी था कि इन मजदूरों को जो वापस लौट कर आए हैं, अपने परिवार पर जो इनका अब बोझ पड़ेगा और यहाँ पर इन्हें जो जीवन यापन के लिए ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत को वो कैसे पूरा करेंगे, ये एक बड़ी बात है। तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने एक प्लान बनाया कि हम जो भी मजदूर बाहर से यहाँ लौट कर आ रहे हैं उन्हें एनरोल किया गया, उन्हें रजिस्टर्ड कराया गया और उन सबको कहा गया कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम रोज़गार आपको उत्तर प्रदेश में ही उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आपको दिल्ली, मुंबई या साउथ के किसी स्टेट में या बंगाल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उस समय ये एक बहुत ही अजीब सा प्लान लग रहा था कि पता नहीं ऐसा सच में हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का दावा है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को उन्होंने इससे जोड़ा है और इन लोगों को एनरोल्ड किया, इनका रजिस्ट्रेशन कराया गया और उसके बाद अब इनको रोजगार अवसर दिए जा रहे हैं और इनसे कहा जा रहा है कि आप कहीं मत जाइए। इन सबको टेलीफोन के माध्यम से भी सूचित किया गया है, इनके मोबाइल नंबर लिए थे प्रशासन ने इनके जिलों से। तो नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लोकल को वोकल, आत्मनिर्भर भारत, इस सब का जो नारा दिया उसको इससे जोड़ दिया बड़े चालाकी से योगी आदित्यनाथ ने। और एक स्मार्ट पॉलिटिशियन का जो परिचय होता है उसे दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये तैयारी की और नरेंद्र मोदी के माध्यम से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कार्यक्रम का, इस अभियान की शुरुआत कर दी। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने भी उनकी बहुत ज़बरदस्त सराहना की, योगी आदित्यनाथ को सराहा और नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने ये कहा अपने भाषण में कि आपदा को अवसर में बदलना कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। वैसे भी नरेंद्र मोदी अक्सर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम में आप देखें, मंच पर अगर वो बोलते हैं तो कहते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस तरीके से संबोधित करते हैं। और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के फेवरेट चीफ मिनिस्टर्स में से हैं और वो शायद उस सेकंड लाइन के लीडर हैं जो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी को चलाने जा रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ उनके उत्तराधिकारी होंगे। लोग अमित शाह को भूल जाते हैं, दूसरे नेताओं को भूल जाते हैं। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं। तो खैर, नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से तारीफ की उत्तर प्रदेश की, उससे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का जो स्टेचर है पार्टी में वो बड़ा होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने देखिए उत्तर प्रदेश की सराहना की, अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ की सराहना की। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि 24 करोड़ नागरिक हैं उत्तर प्रदेश के और ये नागरिक अपने आप में बड़ा काम कर रहे हैं और मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 4 देश, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इनकी आबादी इस उत्तर प्रदेश के बराबर है। चार अगर देशों को जोड़ दिया जाए, और ये यूरोप की बड़ी ताकत। इसके बावजूद इन 4 देशों की आबादी जितनी है उतनी ही आबादी उत्तर प्रदेश की है। और योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से इन लोगों ने काम किया है और वहाँ पर कोरोना से 1.3 लाख यानी कि 1,30,000 लोग मरे हैं इन 4 देशों में और उत्तर प्रदेश में केवल 600 मौतें हुई हैं।
और अमेरिका में 1.25 लाख लोग मर चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 600 मौतें हुई हैं और उनका मानना है कि इसका पूरा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ के बढ़िया मैनेजमेंट को है। और नरेंद्र मोदी ने और भी तारीफ़ें की और ये भी कहा कि श्रमिकों को बुलवाने में सबसे ज़्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश ने चलवाई, सबसे ज़्यादा श्रमिक लौटकर उत्तर प्रदेश में आए और अब उन सबको काम दे देना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस टोटल सिनेरियो के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अब योगी आदित्यनाथ भी हर मौके को अवसर की तरह देख रहे हैं और उसे एक बड़े इवेंट में तब्दील कर दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के सामने इस समय उत्तर प्रदेश में सारी विपक्षी पार्टियां जीरो नजर आ रही हैं। बसपा कहीं नहीं है, सपा कहीं नहीं है, कांग्रेस में केवल प्रियंका गांधी की बयानबाजी तक सब कुछ सीमित होकर रह गया है और कोई प्लानिंग उनकी 2022 के चुनाव के लिए नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल ये जो कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया रोजगार वाला उत्तर प्रदेश में, इसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और भी इस तरह के कई कार्यक्रम होंगे और 2022 के लिए जो उल्टी गिनती शुरू होनी है चुनाव की, वो उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहे हैं कि किस तरीके से वापसी की जाए। और 300 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार शायद और सीटें ज़्यादा जीतने का टारगेट बनाया गया है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश प्रायोरिटी का प्रदेश है और सबसे ज़्यादा एमपी बीजेपी को यहीं से मिले हैं। नरेंद्र मोदी दोबारा जो प्रधानमंत्री बने हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का भी है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उनकी प्रायोरिटी पर रहेगा ही। अमित शाह ने अलग से ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की सराहना की कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। ये अलग बहस का विषय है कि लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं, लेकिन एक प्लान बनाना, प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बिगुल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, एक प्लेलिस्ट पूरी तैयार की है जिसमें सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बेस्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।